हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक टेंस का। उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं अभी। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। व्हाट इज दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इतना लॉन्ग है, कहीं डिफिकल्ट तो नहीं होगा? अरे बिल्कुल नहीं है भाई, घबराने की पहली बात तो घबराने की बात नहीं है अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं और अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब भी कोई एक्शन पास्ट में शुरू होके कंटिन्यू अभी भी मतलब प्रेजेंट में भी कंटिन्यू भी चल रहा है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। जैसे कि ये भाई साहब हैं, ये भी सो रहे हैं, ये 5 घंटे से सो रहे हैं, पिछले 5 घंटे से। मतलब कि जो पास्ट के जो 5 घंटे थे ना, 5 घंटे तब से सो रहे हैं, मतलब अभी वो उठे नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है ना। एक तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और पहले 5 घंटे मीन्स पास्ट, 5 घंटे जो बीत गए वो पास्ट में तो गए। तो क्या मतलब हुआ कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। सो जब भी कोई एक्शन पास्ट में शुरू होके कंटिन्यू चल रहा हो, सो से उसको क्या वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस वगैरह, सेंस ऑफ और क्या, ये हम आगे जानेंगे। तब तक के इतना याद रख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड अभी भी कंटिन्यू हो। जैसे कि जो किड्स हैं वो सुबह से खेल रहे हैं, है ना। सुबह मतलब बीत गई ना, वो पास्ट में हुई, बट अभी भी वो खेल रहे हैं, मतलब जो उनका एक्शन है वो क्या हुआ? अभी भी कंटिन्यू है। सो इतना समझ में आया? चलिए, तो अब देखते हैं कुछ इनके स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स। सो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। पहली बात तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी टेंसेस होते हैं उनके मतलब हर एक टेंस का अलग अलग जो है उसके हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सो इसकी क्या होगी? हैज़ प्लस हैव एंड बीन। ठीक है, सो हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ एंड हैव प्लस बीन। ठीक है, सो इसकी मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ प्लस बीन। सो अब क्या करें? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि भाई कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगना ही लगना है। ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ये तो हैज़ प्लस बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब सेम है ना कंटिन्यूअस की तरह। जैसे कंटिन्यूअस में बस क्या होता है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग होती है ना। ओके, बट ये सिंस फॉर कहाँ से आ गया? जी हाँ, जब यहाँ अब ये सोचिए, जब भी हम कुछ मतलब ऐसा सेंटेंस पुटअप करेंगे कि वो 5 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर कोई टाइम दिया हुआ है ना, तो उसको लिखने के लिए हमें इस सिंस फॉर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो उसे अब आगे समझेंगे। तो अभी देखते हैं सिंस फॉर का यूज़, उसके बाद बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो गाइस, देखते हैं सिंस एंड फॉर का यूज़। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर एंड व्हेन वी यूज सिंस और फॉर? सो ये क्वेश्चन तो आपके मन में आने स्वाभाविक है, आ ही रहे होंगे। सो देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये क्या है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं 9 बजे से पढ़ रही हूँ, तो ये एक पॉइंट हुआ ना कि 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, मीन्स मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ मैं, है ना। अब मैं बोलूँ कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो भाई 3 घंटे कौन से 3 घंटे? 10 से 1 तक, या फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये 3 घंटे। कौन से 3 घंटे? मुझे तो नहीं पता। अब मैं बोलूँ मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, भाई 3 घंटे तो 9 बजे से भी हो सकते हैं, 8 बजे से भी हो सकते हैं, 10 बजे से भी हो सकते हैं। सो ये जो जहाँ पर हमें मतलब कुछ टाइम क्लियर ना हो रहा, तो क्या होता है? इनडेफिनिट टाइम। जहाँ पर टाइम क्लियर हो रहा हो क्या होता है? डेफिनिट टाइम। सो डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम समझ में आया? अब ये डेफिनिट इनडेफिनिट मैं क्यों समझा रही हूँ आपको? क्योंकि जो सेंस होता है ना वो डेफिनिट के साथ ही यूज़ होता है। सर अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फॉर इनडेफिनिट के साथ यूज़ होता है।
सेंस में जब भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट टाइम में दिया गया हो या फिर डेफिनेट टाइम हो तो वो सेंस में यूज़ होगा, जैसे कि सेंस। और जब भी ये सन वगैरह या अप्रैल, ठीक है, या फिर मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, ये इन सब के साथ सेंस यूज़ होता है। और जब जब भी कोई टाइम से 3 आवर, 2 आवर या फिर 2 डेज, है ना, ये सब यहाँ पर क्या लगता है, फॉर। तो इतना क्लियर हुआ आपका। तो आ जाते हैं फिर से पीछे, कहाँ पर थे हम, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे थे, जिसमें कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैज़, हैव प्लस बीन। अब ये हैज़ हैव तो पता चल गया, बट हैज़ किसके साथ यूज़ होता है, हैव किसके साथ यूज़ होता है, ये क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया होगा कुछ बच्चों का जिन्होंने हमारे पिछली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैंने उसे बताया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ एंड हैव जो है यूज़ हुआ था ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ जो है, मैं आपको बता दूं, हैज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब, एंड हैव विद अ प्लूरल वर्ब, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर भी क्लियर हो गया। सो चलिए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइस, दिस इज अवर सेंटेंस जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसे करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है फिर तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, बट अगर हो रहा है तो आप पहले उसे करिए, उसके बाद इसे देखिए, ठीक है। सो अब हम करते हैं। सो पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सो सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं क्या है, प्लूरल या सिंगुलर, याद है ना आपको, प्लूरल। सो सबसे पहले क्या यहाँ पे होगा, आई होगा, फिर उसके बाद होगा हैव, आई हैव लगा, सही लगा ना, क्योंकि आई जो है प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव ही लगेगा, प्लस बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, राइट, प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर क्या लगा है, फॉर या सिंस। फॉर किसके लिए यूज होता था, इनडेफिनिट टाइम। सिंस किसके लिए यूज होता है, डेफिनिट टाइम। तो सुबह तो डेफिनिट टाइम हुआ ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, राइट, ओके। अब ये सेकंड है, सेकंड को भी हम कर डालते हैं। राम 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो लिखते हैं, चलिए, राम हैज़ के बाद क्या लगेगा, बीन, हैज़ बीन स्टडीइंग, ठीक है, स्टडीइंग, राइट, स्टडीइंग। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ, सिंस फॉर। आपने क्या लगाया, ऑब्वियसली फॉर लगाया होगा, क्योंकि जो 2 दिन है वो क्या है, डेफिनिट टाइम नहीं है ना, इनडेफिनिट टाइम है। सो यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही ना, रही भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फॉर 2 days, ठीक है। सो राम हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days, ठीक है, ओके। सो अब इतना तो क्लियर, अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए फिर चलते हैं हम फिर से निगेटिव को देखने, ठीक है। सो निगेटिव वाला देखते हैं, चलिए अब ये निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस इतना चेंज होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ क्या है, ऑब्लिक है और हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस सेम एज अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए फिर एक इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करने से पहले प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सो गाइस, दिस इज अवर नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे हमें जो भी निगेटिव सेंटेंस है जिसे हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो करते हैं, किस बात की देरी है, किसी भी बात की नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ओके।
सो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सेम एज अफर्मेटिव, बस क्या होना है, हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ये याद रखना है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसका सेंटेंस। सो पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसका। सब्जेक्ट है वे, मीन्स दे क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई, हैव होगी ना। ओके, सो लिखते हैं, चलो दे हैव बीन, दे हैव बीन, कुछ भूल रहे हैं क्या, हाँ नॉट तो हमने यूज़ किया ही नहीं, सो दे हैव नॉट, यहाँ पर होगा दे हैव नॉट बीन। उसके बाद सेम एज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दे हैव नॉट, सॉरी यहाँ पर होगा डूइंग वर्क, ठीक है, दे हैव नॉट बीन डूइंग वर्क। अब ये तो हुआ, बट अब यहाँ पर क्या लगेगा भाई, दे हैव नॉट डूइंग वर्क 1664। ओके, तो इसमें सिंस लगेगा फॉर, अब क्या लगेगा, क्या लगेगा, जी हाँ बिल्कुल एंड बिल्कुल सिंस ही लगेगा, क्योंकि ये एक डेफिनेट है। ओके, मॉर्निंग नाइट वगैरह एंड जब टुमारो एंड 1664 और वन ईयर वगैरह, ये सब क्या होता है, एक मतलब डेफिनेट टाइम में आता है। ओके, डेफिनेट टाइम शो करता है। सो इसमें क्या यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 1664, राइट। एक और सेंटेंस कर लेते हैं जिससे हमारा और थोड़ा सा जो भी क्लियर रह गया हो, सॉरी डाउट रह गया हो, वो क्लियर हो जाए, उल्टा बोल दिया उसके लिए सॉरी। श्यामा 2 घंटे से खाना नहीं खा रही है, सो भाई पेन का कलर चेंज कर लो वरना दिखेगा नहीं। चलिए, श्यामा 2 घंटे से खाना नहीं खा रही है, अब नहीं खा रही तो कोई बात नहीं, लिख के सेंटेंस बना लेते हैं। तो श्यामा क्या है, श्यामा क्या है, श्यामा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स हैज लगने वाला है, तो श्यामा हैज नॉट बीन, अब क्या हम लोग को याद रहा ना, हैज नॉट बीन, श्यामा हैज नॉट बीन, फिर यहाँ पर वर्ब क्या है, ईटिंग, राइट, श्यामा हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर या सिंस 2 आवर, क्या होगा, ऑब्वियसली फॉर 2 आवर, फॉर 2 hours, okay, hours, Sam has not been eating the food for 2 hours। क्लियर हुआ आपका, ओके। सो अब बैक होते हैं फिर से, अब अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो चुका है, अब बैक होते हैं फिर से वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर इंट्रोगेटिव हमारा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हम इंट्रोगेटिव समझने वाले हैं। सो अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, नेगेटिव कंप्लीट हुआ, अब आया क्या, इंट्रोगेटिव। क्या ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्या होना है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हेल्पिंग वर्ब से, हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सेम एज रहेगा, बट क्या होगा, स्टार्टिंग में हैज़ आवाज आएगा, और इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, राइट। क्या तुम खाना खाते हो, या क्या तुम स्कूल जाते हो, नो, क्योंकि कोरोना चल रहा है भाई, स्कूल नहीं जाते, अब तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। सो मतलब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, सो वो होता है इंट्रोगेटिव। नहीं दे सकते तो क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव, जो कि अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तब के देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इसका क्या होता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन आया, वैसे इसमें क्या आएगा, मतलब हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट आया था नेगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हैज़ हैव और बीन के बीच सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो हैज़ हैव प्लस बीन
सॉरी हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर सॉरी। सो अब इसका भी हम क्या देख लेते हैं, सेंटेंस। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं तभी हम लोग को क्लियर हो जाए। सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट क्या तुम 2 बजे से कमरा साफ कर रहे हो। अब ये तो इंट्रोगेटिव हुआ, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है या सेकंड, क्या है ये मुझे नहीं पता, आपको पता है? अच्छा, तो हम याद करते हैं पहले कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्या तुम 2 बजे से कमरा साफ कर रहे हो, हाँ या ना? हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ या ना दे सकते, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। सो क्या देरी किस बात की, चलिए बनाते हैं। पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट में तुम है तो प्लूरल हुआ, मीन्स यहाँ पर लगेगा हैव यू बीन cleaning a room हैव यू बिन क्लीनिंग रूम, एंड यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस या फॉर, क्योंकि 2 आवर जो है मतलब 2 बजा, मतलब जो 2 o'clock है वो क्या है, एक डेफिनेट टाइम है, 2 o'clock। ठीक है, अब हो गया पूरा, हो गया ना? सही है कि नहीं? नहीं सही है। कैसे नहीं सही है? क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा? क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। ओके, सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या तुम 2 बजे से कमरा साफ नहीं कर रहे हो, सेम है बट नहीं लग गया। अब नहीं लग गया तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब अब याद कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये रहा। हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, मीन्स यहाँ पर बस इतना क्या करना है, टोटल इसके जैसा है, बस यहाँ पर नॉट लगा देना है बस। ठीक है, तो चलिए फिर से बैक होते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ। सो लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, हैव यू not been cleaning your room, right? Cleaning room, right? Cleaning room for 2 o'clock and then question mark. Have you not been cleaning room for 2 o'clock? सही है ना? बस इतना ही सही है, सिंपल है बिल्कुल, आपको बस इतना ही याद रखना है। अब चलिए देखते हैं WH इंट्रोगेटिव, जो कि हमारा लास्ट है, वो देखते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। सो गाइस दिस इज अवर नेक्स्ट सेंटेंस जिसे हम रीड करने वाले हैं। इसे कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम एज, यहाँ से यहाँ तक सेम एज क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। ठीक है, सेम एज इंट्रोगेटिव फर्स्ट, पर स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड। और इसकी मतलब पहचान क्या होती है एक टाइप से, कि जब भी जो है क्वेश्चन, ऐसे देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, मतलब सॉरी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्या होगा, समझ जाइए। और ये ऐसा सिंपल सा ही वो फंडा होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं? तुम 5 दिन से यहाँ क्यों रह रहे हो भाई, क्यों, रीज़न मांग रहा है, यस और नो तो नहीं कह रहा है ना। सो इतना आप लोग समझ ही जाएंगे, तो इतना सिंपल है वो तो। सो अब इसका चलिए सेंटेंस बना लेते हैं पहले तो सेंटेंस बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, चल सामने ही है। तो तुम 5 दिन से यहाँ क्यों रह रहे हो, ठीक है। सो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब
एज सॉरी अकॉर्डिंग टू यू, है ना, मतलब सब्जेक्ट। तो यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव यू। वाई हैव यू बीन अब लिविंग, ठीक है, वाई हैव यू बीन लिविंग, अब इतना हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देयर। वाई हैव यू बीन लिविंग, सॉरी हेयर, वाई हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 5 days, right? Why have you been living here for 5 days, right? तो ये हुआ, ये क्लियर हो गया आपका। अगर यहीं पर हो जाए कि तुम 5 दिन से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर मतलब हो जाए कि तुम 5 दिन से यहाँ पर नहीं हो जाए तो क्या होगा, वाई हैव यू, यू में सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है, नॉट। सो वाई हैव यू नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 days, ठीक है। सो इतना क्लियर होगा। तो आज हम तो अब ये हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड हो